मैं दिनेश कुमार सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, टीडी इंटर कॉलेज जौनपुर। आज दिनांक 21/4/2020 के ऑनलाइन शिक्षण के क्रम में हम जीवों में जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। कल के ऑनलाइन शिक्षण में हमने जनन से अभिप्राय, जातियों की निरंतरता बनाए रखने में जनन के महत्व तथा जनन क्रिया में होने वाली प्रमुख घटनाओं के बारे में पढ़े थे। आज हम जनन की विधियों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि चार्ट में प्रदर्शित है, जीवों में जनन की 3 प्रमुख विधियां हैं। पहला, कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन, जिसे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। दूसरा, अलैंगिक जनन या अलैंगिक जनन, इसको एकल जीव जनन भी कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और तीसरा, सबसे एडवांस, लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कायिक जनन 2 विधियों से होता है। प्राकृतिक कायिक जनन, नेचुरल रिप्रोडक्शन। दूसरा, आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन, कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन की अनेक विधियां हैं। यह प्राकृतिक रूप से पौधे के किसी भाग के द्वारा, जैसे जड़, तना, पत्ती आदि के द्वारा जनन की क्रिया, या पौधे का कोई भाग टूटकर उससे अलग हो जाता है, उससे जनन होता है। इसकी अनेक विधियां हैं, जैसे जड़ों के द्वारा जनन, शकरकंद और डहेलिया में देखने को मिलता है। दूसरा, तनों द्वारा जनन, तना के विभिन्न भागों के द्वारा जनन की क्रिया होती है। अनेक तने अंडरग्राउंड होते हैं, भूमिगत होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार हैं। ये फर्स्ट ईयर में या 11th की क्लास में बताया गया था। इनके विभिन्न भागों के द्वारा जनन की क्रियाएं होती हैं, जैसे राइजोम, जिसको प्रकंद कहते हैं। हल्दी और अदरक में जनन की क्रिया होती है। कौर्म, जिसे घनकंद कहते हैं, जैसे उदाहरण इसका जिमीकंद है। बल्ब, शल्ककंद कहते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, रजनीगंधा आदि में होता है। कंद, ट्यूबर का बढ़िया उदाहरण आलू है। और जो जमीन पर रेंक करके चलते हैं तना, कोमल तने होते हैं, या उनका कुछ भाग जमीन के अंदर या कुछ भाग ऊपर जमीन के होता है, उसमें भी जनन की प्रक्रियाएं तना के द्वारा होती है, जिन्हें सकर रनन कहते हैं। सकर पुदीना में होता है, जो जमीन के अंदर से निकल करके बाहर निकलता है। और दूसरा, ऊपर भूस्थारी, जिसको रनर कहते हैं, दूब घास, ब्राह्मी, खट्टी बूटी आदि। भूस्थारी होते हैं स्टोलन, जैसे अरवी, केला आदि में भूस्थारिका या ऑफसेट होते हैं। समुद्र शोक, पिस्टिया, जलकुंभी आदि में होता है। और इसके बाद तीसरी विधि है पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बाइबल्विल्स, लहसुन और प्याज में। और चौथा, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जिनके पत्तियों के द्वारा भी कायिक जनन होता है, जैसे ब्रायोफिल्लम और बिगोनिया। तो इस प्रकार से प्राकृतिक विधि से जनन की क्रियाएं कायिक प्रवर्धन के द्वारा होती रहती हैं पौधों में, और कुछ कृत्रिम विधि के द्वारा, जो हम लोग जानबूझ करके
पौधों के विभिन्न भागों से नए पौधे उत्पन्न करते हैं। उसकी अनेक विधियां हैं, जैसे कलम लगाना, कटिंग, गन्ना, गुलाब और बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जिनके तने को काट करके रोपण कर दिया जाता है। ग्राफ्टिंग है, आम और नींबू में ग्राफ्टिंग, आंवला वगैरह में भी ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया अपनाई जाती है। शाखा बंधन है, इनार्किंग कहते हैं इसको, जैसे लीची, अमरूद में कली लगाना, इसको डिटेल में पढ़ेंगे आगे। कली लगाना, बडिंग, आलू, अंगूर, संतरा आदि में। दाब लगाना, ज़मीन के नीचे तने के कुछ भाग को दबा देते हैं, ये फलदार और सजावटी पौधों में प्रायः ऐसा करते हैं। गूटी बंधन, दो पौधों को आपस में, तने को आपस में सटा करके बांध देते हैं, छील करके उनके त्वचा को, जैसे लीची आदि में ऐसे पौधे बनाए जाते हैं। फिर इसके बाद अलैंगिक जनन की प्रक्रिया, लास्ट वाला है ऐसे इसमें लिखा हुआ, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एकल जीव जनन भी इसे कहते हैं। खैर, एकल जीव जनन तो जो कायिक जनन है उसे भी कहा जाता है, क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के जनक के द्वारा प्रजनन की क्रिया होती है। और अलैंगिक जनन की अनेक विधियां हैं, जैसे द्विविभाजन, बाइनरी फिशन, अमीबा, यूग्लिना या प्रोटोजोआ के में एक सामान्य प्रक्रिया है या जनन की। दूसरा बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, जैसे यूलोथ्रिक्स में, स्पायरोगाइरा में और अनेक फंजाई में ये प्रक्रिया होती है। मुकुलन, बडिंग कहते हैं, ये ईस्ट में जनन की एक सामान्य प्रक्रिया है। चौथा जेम्यूल, कलिका, ये मॉस के पौधे में, जैसे फ्यूनेरिया कहते हैं, उसमें इस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। पांचवा खंडी भवन, फ्रेगमेंटेशन, ये अनेक शैवालों में, जैसे स्पायरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स में पौधे कई भागों में टूट जाते हैं और प्रत्येक भाग विकसित होकर के नए पौधे बना लेते हैं, इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और जनन की सबसे एडवांस लैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें दो जनक की जरूरत पड़ती है या एक ही जनक में अर्धसूत्री कोश का विभाजन के द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, और ये नर और मादा युग्मक के सम्मिलन से, उनके संलयन से नए जीव के रूप में प्राथमिक कोशिका युग्मनज, जिसको जाइगोट कहते हैं, उसका निर्माण होता है और जो विकसित होकर के नए जीव को जन्म देता है। तो इस प्रकार से बच्चों, जीवों में जनन की अनेक प्रक्रियाएं होती हैं